मैं भवानीपुर विधानसभा सीट से जुड़ जाती हूँ क्योंकि अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मालदा से। अमित, जरा बताइए, कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी 7 से 8 के बीच में आने वाले थे, तो अभी 8 बजने में तो महज 15 मिनट और कुछ सेकंड्स ही बाकी हैं। कितनी देर में पहुंचने वाले हैं वो? देखिए प्रीति, बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त यहां पर अभिषेक बनर्जी पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं क्योंकि वो जो है वो जेड+ सिक्योरिटी के दायरे में उनकी सिक्योरिटी आती है। और इस वजह से देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूं, इस सड़क की तस्वीरें दिखा दूं, और यहीं पर इसी सड़क से होते हुए अभिषेक बनर्जी जो है वो पहुँचने वाले हैं। और इस सड़क पर पूरी तरीके से सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं, इसी सड़क से होते हुए आने वाले हैं। और उसके बाद जो मित्र इंस्टीट्यूशनल स्कूल है, उस स्कूल में जो है वो यहाँ पर मतदान करेंगे। मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, लोग जो है सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। शोभन दे वो यहाँ पर टीएमसी के उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी का ये परंपरागत सीट है, लेकिन ममता बनर्जी इस बार जो है वो नंदीग्राम में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी। हमने वहाँ पर तस्वीरें दिखी थी, दूसरे फेज में वहाँ पर चुनाव हुआ था। और उसके बाद ममता बनर्जी का बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोपहर 2 बजे के बाद वो किसी भी वक्त दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पर वो पहुँचेंगे वोट अपना कास्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं, महिलाओं को चेक करने के लिए महिला फोर्स यहाँ पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्यूट किए गए हैं। बूथ के अंदर सड़क पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और शोभेंद्र जो टीएमसी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, वो ममता बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी हैं, अभिषेक बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी हैं। और भवानीपुर जो सीट है, ये परंपरागत सीट है टीएमसी का। ममता बनर्जी यहीं से उम्मीदवार होती हैं, यहीं से वो बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, जो कि उनके पूर्व लेफ्टिनेंट थे, वो बागी हुए। उन्होंने ऐलान किया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें चुनौती दिया नंदीग्राम में, और उसके बाद जो है इस सीट से शोभेन देव को जो है वो टिकट दिया गया है। और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी बीते 6 चरणों में, महिला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर वोट कर रही हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जा सकता है। मित्र इंस्टीट्यूशनल स्कूल में यहाँ पर भी देखिए जो है महिलाएं जो है अंदर की तरफ है, और यहाँ पर पुरुष जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। काफ़ी वीवीआईपी इलाका है कोलकाता का। और यहाँ से महज इस बूथ से जो है बात करें तो अभिषेक बनर्जी का घर जो है महज 500 मीटर की दायरे में होगा। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। मुस्तैद इसलिए हो गया क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आज 7वें चरण में 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर 2 उम्मीदवार जो हैं वो कोविड के शिकार हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद आज केवल 34 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और सभी 34 सीटों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट किया गया है। क्यूआरटी टीमों की लगातार यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। और देखिए ये बूथ नंबर 125 ही है ना, इस बात को जरा कंफर्म करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, यही मुझे पूछना था क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, ये भवानीपुर की तस्वीरें हैं बूथ नंबर 125 की जो मैं दिखा रही हूँ, जो लगातार हमारे सहयोगी अमित भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग की तरफ से तैनात किए गए हैं, जो पोलिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, उन्हें लगातार वहां पर निगरानी रखने को तो कहा ही गया है। अगर पुरुष वहां पर पहुंच रहे हैं तो पुरुष को खड़ा किया गया है, महिला एजेंट भी खड़ी हैं ताकि महिलाओं को अगर जो मतदान करने आ रही है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और एक एक कर देखिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। और जो प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया वोटिंग से पहले कि आप मतदान जरूर कीजिए, लेकिन उस प्रोटोकॉल का जो आज के वक्त की बहुत बुनियादी जरूरत है उसे अपनाइए, कोरोना प्रोटोकॉल को जरूर अपनाइए। एक और तस्वीरें आप देखिए, ये बीच वाले इस बॉक्स में आप देख रहे हैं जहां पर लगातार जो पोलिंग एजेंट है वो लगे हुए हैं। और खास तौर पर इन पोलिंग एजेंट में यहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों में यहाँ पर महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी संभालती हुई, और लोगों को बता रही हैं कि भाई आपको इस तरह से वोट करना है, आपको कहाँ वोट करना है वो आप तय कीजिए। लेकिन तरीका ये, कईयों को दिक्कत भी आती है, कई बार वोट करने वाले। अमित हमारे साथ चल रहे हैं। अमित कुछ बता रहे हैं आप जानकारी? देखिए जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि यहाँ मूवमेंट शुरू हो गया। शायद अभिषेक बनर्जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए मूवमेंट शुरू हो गया, अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच गई। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि जेड+ सिक्योरिटी है अभिषेक बनर्जी का। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अभिषेक बनर्जी पहुँच चुके हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए।
दादा अभिषेक दा क्या अभिषेक दा क्या कहेंगे आज आप वोटरों को? वोट के बाद बात करेंगे, ऐसा अभिषेक बनर्जी ने यहाँ पर कहा है कि वो वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पर बात करेंगे। अभिषेक बनर्जी यहाँ पहुँच गए थे, जो उनका तय कार्यक्रम था यहाँ पर कि वो 7:30 से 8 के बीच में पहुँचेंगे, वोट कास्ट करने के लिए पहुँच गए हैं। अंदर जा चुके हैं अभिषेक बनर्जी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से उनका तय कार्यक्रम था कि 7:30 से 8 के बीच में वो पहुँचेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो पहुँचे हैं। और ममता बनर्जी का ऐसा बताया जा रहा है कि वो 3 बजे के बाद वो पहुंचेंगी, क्योंकि 12:30 बजे उनका रैली है। 12:30 बजे उस रैली को करने के बाद जो है वो 3 बजे के बाद यहाँ पर वो पहुंचेंगी। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले वो अपना वोट कास्ट करेंगे, और वोट कास्ट करने के बाद वो आएंगे बाहर। जब निकलेंगे तो वो हमसे बात करेंगे। मैं एक बार अंदर की तस्वीरें पंकज से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। देखिए इस वक्त जा चुके हैं अंदर, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जा चुके हैं अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर तैनात है। महिला को भी तैनात यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है वोटिंग परसेंटेज में, अगर आप देखें तो महिलाएं जिस तरीके से घर से बाहर निकल रही है, तो उसी वजह से जो है यहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है सुरक्षा के इंतजाम से भी। और अभिषेक बनर्जी जो है इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुँच गए हैं। शोभन दे जो कि विद्युत मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो इस बार यहाँ पर चुनावी मैदान में है टीएमसी के टिकट से। तो वहीं ये परंपरागत सीट रहा है ममता बनर्जी का। प्रीति ममता बनर्जी यहीं से विधायक थी, लेकिन इस बार वो नंदीग्राम गई थी। जिस तरीके से उन्हें चुनौती दी गई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जी मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए अभिषेक बनर्जी निकल के दूसरे रूम में गए हैं। इस वक्त दूसरे रूम में गए हैं अभिषेक बनर्जी। तो जाहिर तौर पे जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करके, प्रीति हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल भवानीपुर जो सीट है वो इस बार सुर्खियों में इस वजह से सामने आई क्योंकि ये परंपरागत टीएमसी और खास तौर पर ममता बनर्जी की सीट, जहां से वो विधायक अभी भी हैं। लेकिन सच ये है कि ये भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम जाने का ये जो पूरा सफर था, ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि बार बार बीजेपी ये उन पर दबाव बना रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप अगर दो जगह से चुनाव लड़ती हैं तो साफ संकेत है कि आपको हार का डर है। और इस ओपन चैलेंज को ममता बनर्जी ने स्वीकार किया और उन्होंने भवानीपुर सीट को छोड़ा, और उनकी सरकार के विद्युत मंत्री उस जगह से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है। तो ये टीएमसी में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हालांकि बीजेपी इस नैरेटिव को इस तरह से देखती है। बीजेपी का कहना है कि भवानीपुर में लगातार जो साख थी ममता बनर्जी और टीएमसी की वो घट रही थी, और इस वजह से उन्होंने एक सुरक्षित सीट को चुना जो कि नंदीग्राम थी। नंदीग्राम वो इलाका जो उनके लिए अपने इस